ठीक है भाई, तो शुरू करता हूँ या बताओ खत्म करते हैं। तो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ग्रिड प्रॉब्लम्स आएंगे। ग्रिड प्रॉब्लम्स बोले तो जिसमें ग्रिड बनती है, सीधी बात है यार, ग्रिड बनानी पड़ती है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पार्टीशंस आर क्रिएटेड, पार्टीशंस मतलब हिस्से क्रिएट किए गए हैं ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कौन सा होता है, जिसमें एक्स वाई एक्सिस होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन कौन सा होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है भाई, बोलो, एक्स वाई प्लेन होता है जिसमें। ठीक है, और लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस है ना, उसके पैरेलल क्या किया गया है, लाइंस बनाई गई है इक्वी डिस्टेंट अपार्ट। मतलब सारी लाइंस का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल इक्वल है। ठीक है ना, मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया फॉर एग्जांपल, ऐसे वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, उसके वाई एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइन बना दी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल भी क्या कर दी, बहुत सारी लाइंस बना दी। फाइंड नंबर ऑफ वेज, क्या बताइए, नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन मूव फ्रॉम 0 to 4,5 बाय यूजिंग शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखिए क्या हो रहा है आपके पास, मान लीजिए कि ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये लेट्स से 5। ओके, कोई दिक्कत है, या फिर यूं कर लो, इसको 0 मान लो, ये है फर्स्ट लाइन। ठीक है, ये क्या है 0,0 हो गया ये पॉइंट, और कहां जाना है 4,5। बोलो 1 2 3 4 5, 4 पे जाना है अपने को, 1 2 3 4 5, तो यहां तक जाना है अपने को। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। बोला फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन मूव फ्रॉम 0 to 4,5 बाय यूजिंग शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए है ना, या तो भैया वो व्यक्ति हॉरिजॉन्टल कदम ले सारे, फिर सारे वर्टिकल कदम ले, पॉसिबल है। पहले सारे वर्टिकल ले ले, फिर सारे हॉरिजॉन्टल ले ले, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एच वी ऐसे चलता रहे। सही है, पहले 4 वर्टिकल ले लिए, फिर 4 हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल, ऐसा भी ले सकता है। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, है ना। लेकिन कदम कितने लेने पड़ेंगे, वो तो ऐसा भी सकता है कि भाई वो आगे से घूम के वापस आ जाए, लेकिन क्या वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ में कितने कदम लगेंगे, 9 कदम लगेंगे। सही बात है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है, कोई दिक्कत है। अच्छा, तो हमको कितने स्टेप्स लेने हैं भाई, 9 स्टेप्स लेने हैं। क्या है, 4 हॉरिजॉन्टल है, 5 वर्टिकल है। मैं कहता हूं ग्रुप बनाना आता है आपको, ग्रुप बनाना आता है। ग्रुप बनाते हुए कैसे बनाते थे, टोटल डिवाइड बाय पहला ग्रुप फैक्टोरियल, दूसरा ग्रुप फैक्टोरियल। सही है, तो बताइए यहां क्या हो रहा है 9 स्टेप लेने हैं, 4 एक जैसे, 5 एक जैसे। तो क्या करो, ग्रुप बना दो, 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, हो गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। आप इसको ऐसे और कैसे कर सकते हो, 9C4 कर दो या 9C5 कर दो। मतलब आप उन 4 जगह को सिलेक्ट कर लो यहां पे। ठीक है, वो 4 जगह सिलेक्ट कर लो जहां आपको हॉरिजॉन्टल कदम लेने हैं। जहां जहां हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट होंगे अपने आप वर्टिकल सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके अलावा जो बचते हैं। सही है ना, तो 9 में से क्या कर सकते हैं आप, 4 हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर लो, 5 अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे, या फिर 9 में से 5 का एक ग्रुप और 4 का दूसरा ग्रुप बना लो। कोई दिक्कत है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ए मैन लिव्स एट 0 एंड वर्क्स एट 6,6। आदमी है, कितने रहता है, कितने रहना 0 कितने जाना 6 टू गेट टू वर्क ही ट्रेवल्स 12 ब्लॉक्स। सही है, जाने के लिए क्या करेगा, 12 ब्लॉक्स कवर करेगा, है ना। 6 हॉरिजॉन्टल 6 वर्टिकल, ऑब्वियसली
सही है। ईच ब्लॉक इज ईदर इंक्रीजिंग एक्स और इंक्रीजिंग वाई कोऑर्डिनेट्स। सही है, मतलब या तो वो पॉजिटिव एक्स में जाएगा या पॉजिटिव वाई में जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई पहले आगे चला गया फिर वापस घूम के आया, सही है ना, अदरवाइज उसको 12 से ज्यादा स्टेप लेने पड़ जाएंगे ना। ठीक है। फॉर हिम टू गेट टू वर्क इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, क्या बोला कि कितने रास्ते पॉसिबल हैं अगर वो क्या कर रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 0 0 से सीधा 6 6 पे जा रहा है। क्या करोगे बोलो, कितने स्टेप्स लेने हैं, 12, 6 हॉरिजॉन्टल 6 वर्टिकल, तो 12 में से क्या करो 6 6 के ग्रुप बना दो, 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हो जाएगा नीचे। या फिर क्या करो 12 में से 6 वो स्टेप सिलेक्ट कर लो जो हॉरिजॉन्टल होने वाले हैं, वर्टिकल अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। यही बात समझ में, सही है। दूसरा क्या है, इफ द पाथ थ्रू द पॉइंट्स 2 1 एंड 2,4 आर क्लोज्ड, क्या हो रहा है, जो 2,1 से जो रास्ता है वो बंद है और 2,4 से जो पास होने वाला रास्ता है वो क्या है, बंद। तो देखिए ये 0 0 था, ठीक है, 0 0, ये था 4 5, तो ये 5 6 और ये हो जाएगा यहां पे 6,6, ये हो गया 6,6, सही है। यहां से यहां जाना है, नो रेस्ट्रिक्शन के रास्ते पता चल गए आपको कितने, 12 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अभी क्या बोल रहा है, 2 1 से और 2 4 से रास्ता बंद है, यानी कि यहां से रास्ता बंद है और कहां से बंद है, 2,4 से, मतलब 2 3 4 यहां से रास्ते बंद है। सोचिए कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम, थिंक अबाउट इट। दो ही होंगे बस, हर वो पॉसिबिलिटी घटानी पड़ेगी जिसमें वो 2 1 से जाता है, ठीक है, हर वो पॉसिबिलिटी घटानी पड़ेगी जिसमें वो 2 4 से जाता है, सही है। इसमें ये भी तो हुआ, जब हमने 2 1 वाली घटाई तो उसमें एक आधी ऐसी भी होगी जिसमें से 2 4 से जा रहा था, और जिसमें से 2 4 घटा दिया उसमें कुछ ऐसा भी हो रहा था जिसमें से 2 1 से जा रहा होगा। यानी कि ऐसे जाने वाले जो रास्ते थे वो 2 बार घटा दिए, तो एक बार उसको फिर ऐड करना पड़ेगा, सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल माइनस 2 1 से जाने वाले रास्ते माइनस 2 4 से जाने वाले रास्ते प्लस 2 1 और 2 4 दोनों से पास होकर जाने वाले रास्ते, है ना। वो ए यूनियन बी क्या होता था, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, याद आया, क्या कर रहे थे हम, 2 बार ऐड कर देते थे उसको, है ना। याद करो कि भैया ये मेरा ए है ये मेरा बी है, तो बोलो ए यूनियन बी क्या होता था, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हुआ, ए ऐड किया मतलब ये पूरा ऐड हो गया, बी ऐड किया मतलब ये पूरा ऐड हो गया। एक बार ये घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वाला एरिया 2 बार ऐड हो गया था, सही है। तो जब मैंने टोटल में से घटाया तो मैंने क्या घटाया, टोटल जाने वाले रास्ते थे उसमें से मैंने वो घटा दिया जिसमें इधर से गुजरता है, सही है। इधर से गुजर सकता है क्या, एक्चुअली नहीं, नहीं गुजर सकता ना, इधर से रास्ता बंद है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो घटा दो जिसमें से यहां से गया था, वो भी घटा दो जो 2 4 से गया था। लेकिन ऐसे रास्ते रह गए होंगे जिसमें 2 1 से गुजर के 2 4 से चला गया होगा, और 2 4 घटाया तो ऐसा रास्ता भी घट गया होगा जो 2 1 से जाता है, सही है ना। मतलब 2 बार घट गया तो क्या करना पड़ेगा, एक बार ऐड करना पड़ेगा, कौन सा रास्ता जिसमें 2 1 और 2 4 दोनों से जाता है, सही है। कर लेंगे आप, ठीक है। तो देखिए क्या आंसर आता है इसका, टोटल कितना है 12C6 या 12 फैक्टोरियल, बोलिए 12C6, सही है। फिर मेरे को क्या करना है, 0 से, जैसे यहां पे पॉइंट्स के नाम रखे हुए हैं, ये रहा 2,1 2,4, सही है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, देखो
घटाना है कौन सा, जिसमें 2 1 से गुजर रहे हैं, है ना, टोटल माइनस क्या बचा, जिसमें 2 1 से गुजर रहे हैं वो घटाना है। 2 1 से गुजर रहे हैं ना, मतलब 2 1 से जाने वाले घटाने, तो 2 1 से जाना पड़ेगा एक बार। तो देखो 0 0 से कितने गए, 2 1 गए, और फिर यहां से यहां चले गए। ये रास्ता हुआ जिसमें 2 1 से गुजरे हैं, ये घटाना पड़ेगा। तो बोलो यहां से यहां जाने के कितने रास्ते हैं, 0 0 से 2 1 जाने के रास्ते बताइए। 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। भाई 3 स्टेप्स है, 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, तो 3 के 2 हिस्से कर दिए, एक 2 का और एक 1 का, सही है, यानी कि 3c2 कर दिया, 3c2 हो गया। अब यहां से यहां जा चुके हैं, यहां से यहां भी जाना है, यहां से यहां कैसे जाएंगे, कितने तरीके हैं, बोलो कितने स्टेप्स लेने हैं, 9 स्टेप्स लेने हैं भाई। सोच के देखो, टोटल 12 लेने थे, यहां तक 3 ले लिए, 9 बच गए। 9 में से 4 हॉरिजॉन्टल है और 5 वर्टिकल है, तो कितने तरीके, 9c4 कर दो। 9 में से 4 वो जगह सिलेक्ट कर लो जहां पे हॉरिजॉन्टल आने वाला है, बाकी अपने आप वर्टिकल सिलेक्ट हो जाएगा, तो 9c4 सही है। एक और हमको घटाना पड़ेगा, देखो एक और घटाना है, कौन सा, जिसमें यहां से C जाता है और फिर A जाता है ना, ये रास्ता भी घटाना पड़ेगा। तो बोलो यहां से यहां जाने के रास्ते, बोलो 2 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल, 6 स्टेप्स हैं, 6 में से 2 सिलेक्ट कर लो या 6 में से 4 सिलेक्ट कर लो, बात तो एक ही है। तो बोलो 0 से C जाने के रास्ते 6c4, बचे कितने रास्ते हैं, मतलब कितने कदम बचे हैं, 6 कदम, तो 6c4 फिर से कर दो कि भैया 4 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल है, तो 6 में से 4 वो जगह सिलेक्ट कर लो जहां पे हॉरिजॉन्टल स्टेप्स आने वाले हैं, सही है, 6c4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, फिर वो रास्ते जिसमें से घटेंगे, यहां पे माइनस आएगा, माइनस आएगा ना, यहां पे माइनस आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा होता है ना, यहां से B से देखो लो, यहां से B फिर C फिर A, तो बोलो 0 से B से C से A कितने तरह रास्ते, बोलो यहां से यहां तक के 3c2, यहां से यहां तक जाने का रास्ता एक ही होगा, और यहां से यहां तक जाने के रास्ते 6c4, तो बोलो 3c2 इंटू 1 इंटू 6c4, आ गया आंसर, दिस इज योर आंसर, कर लोगे पक्का, रिपीट करना है क्या, रिपीट करूं, करना है ना, अंजू रिपीट करना है, जतिन नवदीप, हाँ सॉरी। अब आता है लास्ट टॉपिक, डी अरेंजमेंट, मतलब एक होता है अरेंजमेंट, एक होता है डी अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट का उल्टा करना है, मतलब अरेंजमेंट बिगाड़ना है, सही चीज नहीं करनी, उल्टे काम करने हैं जैसे तुम लोग करते हो, है ना। तो देखिए मान लीजिए आपके पास 2 चिट्ठियां हैं, क्या है, 2 चिट्ठी हैं और उनके 2 लिफाफे हैं, एनवेलप है, एनवेलप, 2 एनवेलप जिन पे एड्रेस लिखा हुआ है, 2 लेटर्स जिनमें पर्टिकुलर लोगों को लिखा हुआ है। अब पहला लेटर भी अपने सही एनवेलप में डाल दें और दूसरा लेटर भी अपने सही एनवेलप में डाल दें, कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है भाई, पहला भी अपने सही में जाएगा और दूसरा भी अपने में जाएगा, सही बात है, एक सही तरीका हो गया। बिगाड़ने के कितने तरीके हैं, पहले वाले को दूसरे में डाल दो, दूसरे वाले को पहले में डाल दो, कितने तरीके हैं, एक तरीका, सही है ना, मतलब 2 लेटर्स हैं, 2 एनवेलप हैं, 2 चिट्ठी, 2 लिफाफे, बिगाड़ने के रास्ते कितने, एक, सही है। मान लो एक ही लेटर है, एक ही लिफाफा है, बिगड़ सकता है क्या वो, नहीं, वो तो एक में ही जाएगा ऑब्वियसली, है ना, गलत नहीं डलेगा लेटर। अच्छा दूसरा, 2 लेटर हैं, 2 लिफाफे, बिगाड़ने के तरीके एक, 3 लेटर हैं, 3 लिफाफे, आप बताओ 3 तरीके होंगे बिगाड़ने के, 3 फैक्टोरियल, कोई भी 3, कोई तो अरेंजमेंट होता है 3 फैक्टोरियल, तो भाई सोचिए यही क्वेश्चन है, ठीक है, एक तो गलत डलेगा नहीं,
दो गलत डालने का एक तरीका, तीन गलत डालने के तरीके देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज 3 लेटर्स कैन बी पुट इन 3 डायरेक्टेड एनवलप्स। डायरेक्टेड मतलब जिन पे ऑलरेडी एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो सही डायरेक्शन में जाने वाले हैं, एनवलप। इफ नो लेटर गोज इन इट्स ओन एनवलप। क्या बोला? 3 चिट्ठियां हैं, 3 एड्रेस लिखे हुए लिफाफे हैं, और क्या होना चाहिए? कोई भी लेटर अपने खुद के लिफाफे में नहीं जाना चाहिए। सही है? तो बोलिए क्या हो रहा है? हर्ष है, हर्ष का ये लिफाफा है, ये हर्ष की चिट्ठी है। ये प्रिंस का लिफाफा है, ये प्रिंस की चिट्ठी है। ये दीपेंद्र का लिफाफा है, ये दीपेंद्र की चिट्ठी है। सही है ना? जानते हो तीनों लोगों को? तीनों को नहीं जानते? प्रिंस को नहीं जानते तुम लोग? प्रिंस को जानते हो ना? ठीक है, जो भी है, ठीक है, ओके। तो अब बताओ, टोटल 3 लिफाफों में 3 लेटर्स डालने के कितने तरीके हैं? 3 लोग हैं, 3 सीट पे बैठाने कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल। तो टोटल है ना वो, तो उसमें सही कितने हैं? 1, और गलत बाकी बहुत सारे होंगे। देखते हैं क्या आएगा, बताइए। टोटल इज इक्वल टू सभी सही है ना, प्लस 1 सही है, 2 गलत है, प्लस सारे के सारे गलत है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 सही हो जाएंगे और 1 गलत हो जाएगा? है पॉसिबल है? सोच के देखो, ये लेटर इसमें चला गया, ये लेटर इसमें चला गया, तो क्या ये गलत जा सकता है? नहीं ना। तो अगर 2 सही है, ये आर मतलब करेक्ट, राइट, सही अपने वाले में गया, तो डब्ल्यू मतलब गलत, रॉन्ग। तो बोलिए टोटल मतलब क्या होगा? टोटल जो तरीके हैं विच इज 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, बोलो सारे के सारे सही सही चले जाए। सारे सही जाने का एक ही रास्ता है, सही है ना, प्लस 1 सही और 2 गलत चले जाए, प्लस सारे के सारे गलत चले जाए, क्योंकि 2 सही और 1 गलत तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब बताओ सारे के सारे गलत कितने कितने तरीके से जा सकते हैं? अपने को मालूम है ही नहीं। सारे मालूम है क्या? ये तो क्वेश्चन है हमारा, इसकी ये तो आंसर है क्वेश्चन का, यस और नो। बोलो सारे के सारे सही जाने के तरीके 1 सही और 2 गलत जाने के तरीके। बोलो 1 सही चला जाए, इन 3 में से कोई भी 1 सही चला जाए, तो पहले 3 में से 1 सिलेक्ट कर लो जो सही जाएगा। कितने तरीके से? 3C1। और 2 लिफाफे आपस में गलत चले जाएं, कितने तरीके से जा सकते हैं? एक ही तरीके से जा सकते हैं। 2 तो गलत एक ही तरीके से जाएंगे, वो उसमें और वो उसमें। सही है? तो ये हो गया। प्लस सारे के सारे गलत जाने के X रास्ते हैं, तो बोलिए टोटल इज इक्वल टू सही, सारे सही, 1 सही 2 गलत और सारे गलत। तो बोलिए x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस x। तो बोलो x की वैल्यू कितनी आई? 2। कितने तरीके से जा सकते हैं भाई? 2 तरीके से जा सकते हैं, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। सही है ना? 4 लेटर्स हैं मेरे पास, 4 चिट्ठी हैं। कितनी चिट्ठी भाई? 4 चिट्ठियां हैं, 4 लिफाफे हैं जिन पे एड्रेस लिखा हुआ है, और चारों के चारों गलत भेजे। ये नहीं कि 1 गलत भेजना है, ये नहीं कि 2 गलत भेजने। कितने गलत भेजना है अंजू? सारे के सारे गलत भेजने हैं, कि सबका नाश चला जाए, किसी के पास सही चिट्ठी पहुंचनी नहीं चाहिए। ऐसे कितने तरीके हैं ये बता। अच्छा, तो देखिए टोटल 4 लेटर्स हैं, 4 लिफाफे हैं, मतलब 4 लोग हैं, 4 सीटें, 4 लोगों को 4 सीट पर अरेंज करने के टोटल तरीके 4 फैक्टोरियल। सही है? बोलो जो टोटल होंगे उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सारे के सारे सही होंगे। सही है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 सही हो और 1 गलत हो? 3 सही अगर चले गए तो चौथा भी तो अपने आप सही में ही चला जाएगा, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है जाने का। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 2 सही हो और 2 गलत हो जाए। फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि 1 सही 3 गलत, और फिर पॉसिबिलिटी है सारे के सारे गलत। ठीक है? अब बताइए कि सारे के सारे सही जाने के तरीके एक ही होता है, सब कुछ सही हो, हर एक लेटर अपनी जगह जाए, एक तरीका होता है वो, है ना? पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई थी। 2 सही और 2 गलत, तो पहले 2 सही जा रहे हैं ना, तो 4 में से 2 सिलेक्ट कर लो जो सही जा रहे हैं। तो कितने तरीके? 4C2। और 2 गलत जाने के कितने तरीके? 1। 2 गलत जाने का एक ही तरीका हो सकता है, 1 सही 3 गलत, तो जो सही जा रहा है पहले उसको सिलेक्ट कर लो। कितने तरीके से? 4C1। और 3 गलत जाने के कितने तरीके? अभी अभी सीखा, 3 गलत जाने के 2 तरीके होते हैं, और चारों के चारों गलत हो जाए तो X तरीके मान लेते हैं। तो बोलिए यहां पे सॉल्व करने के बाद
24 1 4 C 2 6, ये 8 और ये x, तो बोलो x की वैल्यू कितनी आती है निकल के 9। तो 4 लेटर्स को गलत तक डालना है, कितने तरीके हो जाएंगे? 9 तरीके हो जाएंगे। कोई दिक्कत? सही है, ठीक है। 5 लेटर्स की बात कर लेते हैं। 5 लेटर्स हैं, पांचों के पांचों गलत डालने हैं, सबका नाश करना है 5 के 5 का। कैसे करेंगे बोलिए? टोटल 5 फैक्टोरियल होंगे, 5 लेटर्स है, 5 जने 5 सीटों में बैठाने, 5 फैक्टोरियल तरीके होते हैं। ऑल सही, सारे के सारे सही चले जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ ठीक है। 2 सही हो जाएं, 3 गलत हो जाएं, पॉसिबिलिटी है। क्या किया हुआ है? आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देख लो, सारे के सारे सही चले जाएं। अच्छा, सारे के सारे सही चले गए हैं, 5 लेटर थे ना, 5 राइट हो गए, पॉसिबल है, ठीक है। और क्या पॉसिबल है? 4 सही 1 गलत, पॉसिबल है क्या ये? 4 अगर गलत, तो 4 सही डाल दिए तो क्या 1 गलत डाल सकते हो? वो बचा हुआ तो अपने आप सही में ही जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर क्या पॉसिबल है? 3 करेक्ट और 2 गलत हो जाए, पॉसिबल है। 2 सही है 3 गलत है, ये पॉसिबल है। 1 सही गया है और 4 गलत गए हैं, और 5 के 5 गलत गए हैं, यही पॉसिबिलिटी बनती है ना। ये तो गायब हो गया, ये तो है ही नहीं। 5 के 5 सही जाने के तरीके बताइए। एक तरीका, 3 सही चले जाएं 2 गलत चले जाएं। 3 सही मतलब 5 में से वो 3 सिलेक्ट करिए जो सही जाने वाले हैं, मल्टीप्लाई 2 गलत जाने के कितने तरीके होते हैं? 1। 2 सही जा रहे हैं तो 5 में से उन 2 को सिलेक्ट करिए जो गलत जाने वाले हैं, मल्टीप्लाई 3 गलत भी जा रहे हैं, तो बोलो 3 गलत के तरीके 2। फिर यहां पे 1 सही, तो बोलो 5 में से 1 को सिलेक्ट करो जो सही जा रहा है, मल्टीप्लाई 4 गलत होने के 9 तरीके और 5 गलत होने के x तरीके, सही है, इज इक्वल टू टोटल 5 फैक्टोरियल 120। सही है भाई, टोटल में सारे आ गए पॉसिबिलिटी, तो बोलो टोटल पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखा मैंने तो कितना आंसर आता है मेरा पास? 44। तो याद कर लेंगे, 1 गलत डल नहीं सकता, 2 गलत का 1 तरीका, 3 गलत के 2 तरीके, 4 गलत के 9 तरीके, 5 गलत के 44 तरीके। ऐसे ही 6 के भी निकाल सकते हैं, और कुछ है ही नहीं, समस्या ही नहीं। तो कर लोगे मतलब आप लोग। कैसे करेंगे? तरीका बता सकता है कॉन्फिडेंटली कि सर मैं बता? चलो बताओ। अगर 6 में तो 6 फैक्टोरियल टोटल इज इक्वल टू, ऑल राइट, तो 1 रॉन्ग हो नहीं सकता, हाँ, तो फिर 2 रॉन्ग 4 राइट, 3 रॉन्ग 3 राइट, और 4 रॉन्ग 2 राइट 1 राइट 5 रॉन्ग और ऑल रॉन्ग। सही है, अंजू बताएगी अब यही बात। टोटल इज इक्वल टू, एक गलत हो सकता, तो 2 राइट 3 4 गलत, 3 गलत 3 सही, और 2 सही 4 गलत, सारे गलत, 5 गलत 1 सही और फिर सारे गलत। ठीक है, लिख के देखना इसको, ठीक है, निकाल लेना। इन ए मैथमेटिक्स एग्जाम देयर इज ओनली 1 क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स मैच। क्या बोला? मैथमेटिक्स का एग्जाम है और वहां पे कितने क्वेश्चन है मैट्रिक्स मैच टाइप के? 1 क्वेश्चन है, विच कंटेन्स 6 क्वेश्चंस एंड देयर आर 6 आंसर्स। 6 ऑप्शंस हैं और सामने उसके 6 कॉलम्स लिखे हुए हैं जिसमें सही सही आंसर होते हैं। ठीक है, रिटर्न रैंडमली, हाँ रिटर्न, अरे रिटर्न है ये वो नहीं है, WRITEN, WRITTEN, रिटर्न मतलब लिखे हुए हैं। ठीक है, रिटर्न रैंडमली इन द कॉलम बी। कॉलम ए में क्या है? कॉलम ए में 6 क्वेश्चन सही है, 6 क्वेश्चन है, और कॉलम बी में उसके करेक्ट आंसर है लेकिन रैंडम ऑर्डर में लिखे हुए। ठीक है, ईच क्वेश्चन हैज एग्जैक्टली 1 करेक्ट आंसर, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। Each question has only 1 correct answer. For every correct answer 2 marks are allotted. क्या बोला? हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। एंड फॉर रॉन्ग आंसर्स 1 मार्क इज डिडक्टेड।
डिटेक्टेड नहीं, डिडक्टेड, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉन नेगेटिव। नेगेटिव मार्क्स नहीं आने चाहिए, इसके नंबर ऑफ मेथड्स बताइए, तो बोलिए। कोई बात नहीं, 6 क्वेश्चन है ना, तो 6 क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चाहिए अपने को, सुनो ध्यान से। अगर 6 के 6 गलत हो गए, ऑल 6 रॉन्ग, तो -6 नंबर आएंगे। क्या ये एक्सेप्टेबल है? अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है? 1 सही 5 गलत, ये -5, ये +2, कितने नंबर आए? -3। क्या ये एक्सेप्टेबल है? ओके। चार गलत है तो -4 +2 कितना हो गया? 0। सही है, तो बोलिए ये एक्सेप्टेबल है? यस, क्योंकि नॉन नेगेटिव बोला है। 0 तो चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। मतलब ये जो 2 पॉसिबिलिटी हैं ये हमारे रिजल्ट का हिस्सा नहीं होगी। सही है, ये हो सकता है, बहुत बढ़िया। और 3 right 3 wrong, 4 right 3 wrong, 4 right 2 wrong, 5 right 2 wrong। पॉसिबल है? पॉसिबल है भाई। अगर 5 सही लगा दिए तो 6ठा गलत थोड़ी लगेगा, वो सीधे में ही जाएगा, सही में ही जाएगा। सही है, और 6 राइट, तो अपने को ये आंसर चाहिए। तो और आंसर इज इक्वल टू 2 राइट हो जाए और 4 गलत हो जाए। 2 राइट होने के तरीके, पहले 2 राइट सिलेक्ट करो, कौन से 2 हैं जो सही हो रहे हैं, तो बोलिए 6 में से 2 सिलेक्ट करो, 62 इंटू 4 गलत होने के तरीके 9। सही है, 3 सही 3 गलत, तो 6 में से 3 सिलेक्ट करो जो सही है। सही है तो वो सही हो गए, 2 गलत होने के तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन सबको ऐड, कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन था ना, बस आपको डी अरेंजमेंट आना चाहिए। कर लोगे इसको आंसर? इफ n लेटर्स आर टू बी केप्ट इन n डायरेक्टेड एनवलप्स, क्या बोला? n लेटर्स हैं, कितने लेटर है भाई? n, और n एनवलप्स हैं, n लिफाफे हैं। देन नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी प्लेस्ड सो दैट नन ऑफ द लेटर्स गो इन इट्स ओन एनवलप। ठीक है, कोई भी लेटर अपने खुद के एनवलप में ना जाए, तो क्या फॉर्मूला है? n फैक्टोरियल, मतलब जो अब तक हमने किया था ना मैन्युअली, उसका फॉर्मूला बना दिया। n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 6 डैश 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 माइनस 1 की पावर n इंटू 1 बाय 1 n फैक्टोरियल। इतने क्या होना है? क्या हो रहा है ये? मतलब जो ऑड है उनके साथ माइनस साइन लगा है और जो इवन है उनके साथ प्लस साइन लगा है। लिख लोगे? देखो ये 1 1 तो कटने वाला है, 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल, ये तो कट ही गए। मतलब 1 बाय 2 फैक्टोरियल से चालू होता है, प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय। कर लोगे? ठीक है, मैक्सिमाइज एनसीआर। अब देखिए मुझे ये बताइए, मैक्सिमाइजेशन का मतलब समझते हैं आप? मैं कहता हूं 10 जने थे मेरे पास, उसमें से मेरे को एक सिलेक्ट करना है। एनसीआर मतलब n में से r का सिलेक्शन, और उसकी एक वैल्यू आती है हमारे पास, 1 आता है चाहे 0 है चाहे कुछ भी आए, है ना? 1 2 10 20 6 15 कुछ भी आता है। क्या होता है वो? एक फिक्स वैल्यू आती है। मैं चाहता हूं कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम आए। मैक्सिमम कब आती है? सोच के देखिए, आप 10 बच्चों में से मुझे एक बच्चा सिलेक्ट करना है, ठीक है? अब मान लीजिए एक बच्चा सिलेक्ट करता हूं, कितने तरीके से हो सकता है? 10 में से एक भी सिलेक्ट नहीं किया, 10 में से एक भी सिलेक्ट नहीं किया, 10C0 कितना होता है? 1। अरे 10C0 1 होता है। सबको सिलेक्ट नहीं किया, किसी को सिलेक्ट नहीं किया, कितने तरीके से हो सकता है? एक ही तरीका है वो, 10C1। बोलो, 10 में से एक जना सिलेक्ट करना है, या तो पहला बुला लो या दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां। कितनी पॉसिबिलिटी? 10।
तो 10 तरीके हो गए सिलेक्ट करने के। सही है। अब बात करते हैं 10C2। कोई भी दो लोगों को सिलेक्ट करना है, तो अब पॉसिबिलिटी इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी? इंक्रीज होंगी। क्यों भाई? क्योंकि भैया मैं पहले बुला रहा हूं, पहले के साथ में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां कुछ भी बुला सकता हूं। तो पहला अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो कितनी पॉसिबिलिटी है मेरे पास? और 9 पॉसिबिलिटीज। फिर मैं अगर दूसरा सिलेक्ट कर रहा हूं तो फर्स्ट को सिलेक्ट कर नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन एक बार सिलेक्ट हो चुका है पहले, है ना? दूसरे के साथ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, पांचवे के साथ, है ना? बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है। तो 10C2 की वैल्यू 10 से तो ज्यादा होगी, ये पक्की बात है। मतलब इधर वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना? अब बात करते हैं 10C10 के। 10C10 के मतलब 10 में से 10 को सिलेक्ट करना है। 10 में 10 को सिलेक्ट कर लो, कितने तरीके से? एक तरीका, एक ही तरीका। तो 10C10 की वैल्यू बोलो 1। 10C9 की वैल्यू बोलो, 10 में से 9 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो 10 में से 9 को सिलेक्ट करना मतलब 10 में से 1 को रिजेक्ट करना। 10 में से 1 को रिजेक्ट करना कितने तरीके से? 10 तरीके से। तो ये कितना हो गया? 10 ही तो आया। मतलब इधर वैल्यू 1 है, इधर भी वैल्यू 1 है, इधर 10, इधर 10। तो इधर 10C2 है, तो इधर क्या होगा? 10C8। तो देखो ये दोनों बराबर होंगे। 10C9 इक्वल, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये ऐसे। सही है। तो बोलो यहां पे क्या आने वाला है? 10C, हाँ मतलब 3, 4, और यहां पे बीच में बचेगा 10C5। तो ये देखो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। सही है। जब इसका आधा होता है ना इथे, जब इसका आधा यहां हो तो क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब देखो ये 10 है, इवन है, तो ये क्या है? सही है। मतलब इसका आधा पॉसिबल है। 12 होता तो 6 होता। लेकिन अगर ये ऑड है तो 11C5 मैक्सिमम होगा या 11C6 मैक्सिमम होगा। दोनों मैक्सिमम होंगे और दोनों बराबर होंगे। सही है। तो बोलो NCR की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? अगर n क्या हो? इवन, तो NCn/2 मैक्सिमम होता है। और अगर n क्या हो? ऑड, तो NCn-1/2 या NCn+1/2। ठीक है ना? उसके आधे के एक थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा, वो बीच वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होंगी? मैक्सिमम। मतलब बीच वाली वैल्यू क्या आएंगी? मैक्सिमम। बीच वाली वैल्यू क्या होंगी? बीच वाली वैल्यू ही क्या होंगी? मैक्सिमम होंगी। नहीं आई बात समझ में? कोई भी दिक्कत है? ओके। ए मैन वॉन्ट्स टू गिव पार्टी। कोई पार्टी देना चाहता है। किसके पास बहुत पैसा हो रहा है जो पार्टियां देना चाहता है? देखना अभी पार्टी का खर्चा देखना, पक्का अंबानी मिलेगा ये। ठीक है। A man wants to give parties to 20 of his friends. सही है। 20 जनों में को पार्टी देना चाहता है। बाय कॉलिंग सेम नंबर ऑफ पीपल टू ईच पार्टी। हर एक पार्टी में कितने आने चाहिए? सेम नंबर, बट नॉट द सेम ग्रुप ऑफ पीपल। सही है। मतलब जो 10 जने एक बार आ गए फॉर एग्जाम्पल है, वही 10 दोबारा नहीं आने चाहिए। या जो 5 आए थे यही एग्जैक्ट 5 नहीं आने चाहिए दोबारा। समझ में आया ना? मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है उनमें से एटलीस्ट एक चेंज होना चाहिए। मतलब सिलेक्शन हो रहा है 20 में से। ठीक है। हाउ मेनी पीपल शुड ही कॉल सो दैट द नंबर ऑफ पार्टीज इज मैक्सिमम। मैक्सिमम पार्टी करनी है और हर बार अलग अलग लोग होने चाहिए। कितना? 20C10 मैक्सिमम होगा ना? तो बोलो कितने लोग बुलाने चाहिए एक बार में? 10, तभी तो ज्यादा पार्टी होंगी। हो गया, बस खत्म हो गया चैप्टर आपका। ठीक है। ये आगे इसका बाइनोमियल का क्वेश्चन है। बाइनोमियल थ्योरम इज योर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। You can complete the module now.